जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ये धर्म की परिचर्चा, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये धर्म परिचर्चा नाथ सकल संपदा तुम्हारी। धर्म मानने के लिए नहीं है, धर्म सेवनम आचनम वंदनम, सेवन करने का, सद आहार, सुपाच्य आहार जो आप ग्रहण करते हैं उसी अनुसार आपका शरीर, चित्त, मन, बुद्धि और ये शरीर का चित्र सुंदर होता है। इसलिए सेवनम की बात कही है कि आप सुपाच्य सात्विक आहार हो, इसका सेवनम हो, सात्विक विचार, सद्विचार का आप सेवन करें। आचरण, उसका आपका आचरण सद्विचार हो, तो आप वंदनीय हो जाएं, अनुकरणीय हो जाएं, संस्करणीय हो जाएं, परम पद के आप अधिकारी हो जाएं, परम शांति के अधिकारी हो जाएं, परम गति के अधिकारी हो जाएं, जो संसार के पदों से भी बड़ा पद है। संसार का पद भी इन परंपराओं, संप्रदायों के अनुरूप हो जाए। इसलिए अगर आप सभी परमात्मा की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, परमात्मा की कृपा जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सकल संपदा के अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो नहीं, ये भारत का दर्शन है, परंपराओं का दर्शन है। इसे लाइक करें। लाइक का पर्याय यही है कि आप इसे अगर पसंद करते हैं, भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को पसंद करते हैं, शेयर का पर्याय यही है, इसमें आपकी सहभागिता है। आप ऐसा चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, फॉलो इसको निरंतर स्वीकार करते हैं तो फॉलो करें। सब्सक्राइब आप का पर्याय आप इसमें सहयोग करें, जिससे जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, भारत की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने का पर्याय आप भारत की परंपराओं, संप्रदाय, हिंदू एक संप्रदाय है, जाति नहीं है। इन संप्रदायों को अगर आप पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं, कितने लोग इससे सहमत हैं, आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने से ये दूरसंचार क्रांति आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। इसे आप प्रयोग करके पूरी दुनिया को, विश्व को बताने में
सहयोग कर सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोग, भारत जो हिंदू संप्रदाय है, परंपराएं हैं, जो सकल संपदा को प्राप्त कराने वाली हैं, जो परम शांति, परम गति, परम पद को प्राप्त करने वाली हैं, उनको भारत में कितने लोगों का सहमति है। आपके इस सहमति से ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा, जिससे आपकी परंपराओं के अनुसार सुव्यवस्था हो सकेगी, जिससे पूरे विश्व में परम शांति स्थापित हो सकेगी, सब परम पद के अधिकारी बन सकेंगे, परम गति के अधिकारी बन सकेंगे, सामर्थ्यवान सब बन सकेंगे, सुसंपन्न सब बन सकेंगे, सब न्यायकारी बन सकेंगे, सभी का उत्तम स्वास्थ्य होगा, उत्तम विचार होगा, जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, जीवन को सफलता की ऊंचाइयों को लोग प्राप्त कर सकेंगे। आपके समयदान, इस वीडियो को देखने के लिए जो समय देते हैं, वो दान के रूप में स्वीकार किया जाएगा परमात्मा की तरफ से, ऋषियों के तरफ से, मनीषियों के तरफ से, जिससे के फलस्वरूप आपका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा, पच्चित प्रसन्न हो जाएगा, आपको अनुदान और वरदान प्राप्त होगा। भारत की जो परंपराएं हैं, ये मान्यताएं नहीं हैं। भारत में 4 याम हैं, चारों यामों को पूर्ण कराने वाली है। जीवन की 4 अवस्थाओं को, जन्म, वृद्ध जिसको आप जवानी कहते हैं, जन्म, प्रौढ़, वृद्धावस्था, और इस शरीर को त्यागने को मृत्यु की अवस्था आपकी पूर्ण कराने वाली है। और भाषाओं में, अंग्रेजी के भाषा में 2 वचन हैं, सिंगर और प्यूरल। भारत की जो वचन हैं वो 3 वचन हैं, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, जो 3 गुणात्मक सत्य रज तम है, तीनों को की संज्ञा ये देती है, संज्ञान देती है। विश्व में 2 काल हैं, दिन और रात। भारत में 4 हैं, दिन और रात। एक गोधूर बेला, जो ना दिन होता है और ना रात होता है। शाम के समय सूर्य अस्त और रात आने के बीच को गोधूर बेला कहते हैं। गोधूर, गो मतलब इंद्रियों को, ज्ञान को एक धुरी में एक जगह केंद्रित करने का ये सुअवसर होता है। एक ब्रह्म बेला, सुबह रात समाप्त होने और सूर्य निकलने के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। यानी यहाँ 4 काल की बात कही गई है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही गई है। धर्म में आप अल्प समय विद्या सब पाई। अल्प समय में धर्म के द्वारा क्या आपको धारण करने योग्य है, क्या धारणा आपकी हो, क्या आपका ध्येय हो,
आप किस धारणा के लिए हैं, इसका ज्ञान धर्म के माध्यम से, धर्म को आने से संसार का जो अर्थ है उसका समुचित प्रयोग कर पाएँ। उसी के अनुसार आप शुभ कर्म कर पाएँ। कर्म और कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर पाएँ संसार के दुखों से। प्रकृति संसार सृष्टि का निर्माण करती है, लेकिन हमारे ऋषियों का ये परम उपकार है, जो संसार काजल की कोठरी की भांति है, अंधेरे की भांति है, अज्ञानता की भांति है। हमारी इंद्रियां अज्ञानतापूर्ण हैं, दुर्गंधपूर्ण हैं, क्योंकि गंध जो पृथ्वी तत्व को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए इनमें गंध होती है। राज करेगा खालसा, बाकी बचे न कोई। ये खल है इंद्रियां, खल मतलब होता है ऊपर से जो नीचे गिरता है, गिरने को खल कहते हैं। जो अशुद्ध होता है, अशुद्ध को खल कहते हैं। ऊपर से नीचे गिरने पर जो बरसात होती है, जीवन बरस रहा है, सृष्टि बरसने के कारण है, लेकिन यहाँ बरसने पर, नीचे गिरने पर वो खल हो जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है, उसमें प्रदूषण आ जाता है, और उसी बरसात के कारण यहाँ वनस्पतियाँ हैं, जन जीवन है उसी जल के कारण। उन्हीं के अंश हैं ये शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, तो इनमें भी विकृति आ जाती है। हमारे ऋषियों ने जो उपहार दिया है, वो प्रेम को पैदा किया है। परमात्मा प्रकृति सृष्टि पैदा करती है। सत्य को ना हम बोल सकते हैं, ना सत्य को हम देख सकते हैं, ना सत्य को हम सुन सकते हैं। हमारे इंद्रियों की क्षमताएं अल्प हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने सत्य के समान, स्वभाव के समान प्रेम पैदा किया है। संकल्प के माध्यम से, दान के माध्यम से देवता बना करके संसार के लोग मैं और मेरा के बात करते हैं। भारत की संस्कार संस्कृति विस्तार की बात करती है, तो ही सब कुछ है, सब कुछ तेरा है। तो जब मैं ही नहीं हूँ, मेरा ही नहीं है, तो मैं कभी समाप्त नहीं होगा, मेरा कभी समाप्त नहीं होगा। अमरत्व की बात हमारी भारत की संस्कार संस्कृति करती है। तुम आए थे तो मुट्ठी बांध कर आए थे जगत में, लेकिन जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। यहाँ जो भी आया है मुट्ठी बांध के आया है, जो भी गया है खाली हाथ गया है। तो ये मुट्ठी में जो परमात्मा ने आपके दिया है, आपके प्रारब्ध हैं। आप संसार को क्या दे के जाओगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे संस्कार परंपराओं में नाम से किसी की पहचान नहीं होती, उसके कर्मों से पहचान होती है। नाम, जब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता तो लोग नाम नहीं लेते, नाम की महिमा मंडित नहीं करते, पदनाम की बात होती है।
कैकेयी, माता कौशल्या, सुमित्रा, ये इनका नाम कैकेयी नहीं था। कैकेयी देश से आई थी, इसलिए कैकेयी। कौशल देश से आई थी, इसलिए कौशल्या। कहने का पर्याय, व्यक्ति का तो नाम एक ही होता है, लेकिन पद के माध्यम से, संबंध के माध्यम से एक होते हुए ही वो अनेक होता है। वही वो माता के रूप में, बहन के रूप में, और मौसी के रूप में, पिता के रूप में, वही पिता बनता है, वही पुत्र होता है। अनेकों अनेक जगत से उसका संबंध होता है। जगत के उसके पद और जिम्मेदारियां होती हैं। कहने का पर्याय, लोग पहले नामों का महिमा मंडित नहीं, एक व्यक्ति एक नाम एक, लेकिन पद अनेक होते थे। ये अनेक पद यही परम पद को प्राप्त कराने वाले हैं, यही प्रेम को पैदा करने वाले हैं। आप संबोधन क्या दे के जाओगे? आपका संसार का पद तो एक दिन जाएगा, शरीर एक दिन जाएगा, लेकिन ये पद जाने के बाद आपके बारे में जो संबोधन है, सद्विचार है, वो क्या आप दे के जाओगे? व्यक्ति के शरीर जब समाप्त होता है, जीवन वहाँ से शुरू होती है। मृत्यु ही जीवन है। कबीर, गुरु नानक देव जी, सती अनुसुईया, सावित्री जी, इनको अगर आप देखें तो उनके पास कोई राज पाठ नहीं था, लेकिन अपने त्याग, तपस्या, ज्ञान के प्रचार से वो सतनाम हुए। उनके नामों का, उनके आचरण का, वो जो पद दे गए संसार में, विचार, सद्विचार दे गए, सद्विचारों को लोग ग्रहण करते हैं। सद्विचारों के रूप में आज भी वो जीवित हैं। यही भारत की परंपराएं हैं कि आपका शरीर न रहे, उसके बाद में भी आपके सद्विचार, सत्कर्म, शुभ कर्म, आपकी सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, प्रेम देना सिखाती है, देवता बनाती है, लेना नहीं सिखाती। सब कुछ तू ही है, तेरा, तुझको अर्पण की भावना प्राप्त कराती है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग और सत्कार करते हैं। सब एक दूसरे को देना ही जानते हैं, लेने की भावना नहीं होती। वही देवता होते हैं, वही पूजे जाते हैं। हमारे ऋषियों ने, संसार में शब्द होता है, लेकिन शब्द को उन्होंने भूषण किया। शब्द को जो व्याकरण होता है, शास्त्र को जो जानता है वो शास्त्री होता है। व्याकरण जो शब्द को अलंकारित करता है, झंकारित करता है, शब्दों को सुंदर बनाता है, जीवन को संगीत बनाता है, उसे भूषण कहते हैं। शब्दों को आभूषण बना देते हैं। सुंदर स्वर, सुंदर संगीत जीवन को बनाते हैं। सुंदर सद्विचार पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है। जिस तरह से लोहार
लोहे को गर्म करता है, गलने की अवस्था में हथौड़ा मारता है, लेकिन सोनार सोने को हल्का हल्का गर्म करता है, धीमे धीमे चोट मारता है छोटी सी हथौड़ी से। हथौड़ी के चोट सहने से, गर्मी सहने से, तप सहने से, त्याग करने से वो सोना आभूषण बनता है, सुंदर बनता है, जो धारण करने योग्य होता है, जिसको धारण करने से सुंदरता आती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब हमारे गुरु इसे धीमे धीमे चोट देते हैं, कुविचारों को, दुर्व्यवस्थाओं को, दुर्गंध को ये हल्की हल्की चोट दे के दूर करते हैं, उसके गलतियों को उजागर करते हैं, उसके भूलों को उजागर करते हैं, उसके भूलों को सुधार करने के लिए, गलतियों का सुधार करने के लिए। लेकिन आज तो कोई अपनी गलती को सुनना ही नहीं चाहता। कोई गुरुओं के, समाज के हथौड़े को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। कोई अपने को तपाना ही नहीं चाहता, त्याग करना ही नहीं चाहता, अपने विरुद्ध कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जो सुनाता है वही श्रेष्ठ बनाता है। आज हमारी सरकार 10 साल में कोई भी पत्रकारों को बुला करके अपनी व्यवस्थाएं बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं जानती कि ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी को ही समाप्त करने पे लगे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी नामों की महिमा मंडित करने लगे तो वो व्यक्ति समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये हम नहीं कहते, हमारी भारत की संस्कार संस्कृति और ये अनुभव आज तक हुआ है, वो अनुभव बताता है। जो अपनी बुराइयों को सुनने के लिए, अपनी गलतियों को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रित ज़्यादा से ज़्यादा जो करता है वही विशेष हो सकता है, अपने जीवन को विशेष कर सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। नहीं तो ऐसे लोग अपनी जीवन को नरकीय बनाते हैं और दुनिया के लोगों को नरकीय बनाते हैं। जो आहार और व्यवहार, वेशभूषा लेते हैं, उनसे अपने स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, अपने मन, बुद्धि, चित्त को भी खराब करते हैं, प्रकृति को भी प्रदूषित करते हैं और संसार के लोगों को भी उनका जीवन नरकीय बनाते हैं। क्योंकि आपके द्वारा जो मांसाहार भोजन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या तामसी भोजन जो लिया जाता है, वो सिर्फ आप तक ही नहीं सीमित होता, आपके शरीर से निकल कर के सांसों के माध्यम से, शौच के माध्यम से बाहर निकलता है। वो प्रकृति में फैलता है और उसे लोग ग्रहण करने पर मजबूर होते हैं। अपनी भी जीवन को ऐसे लोग नरक बनाते हैं, दूसरे का भी नरक बनाते हैं। अपनी
गलतियों को जो सुनने को तैयार हो जाता है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वही सफल होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। अब आप ही कल्पना करिए कि क्या कैसे लोग भारत के हैं जो यहाँ पर प्रेम की गंगा बहाने के लिए तैयार हैं, या लोगों को बुद्धि का विकास करके सुख सुविधा का विकास करके परमाणु बम तक बनाने की बात करते हैं। विज्ञान को इतना बढ़ा लेते हैं कि विज्ञान के माध्यम से ज्ञान को ही समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ज्ञान के द्वारा ही ये विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान इतना बढ़ जाए कि ज्ञान को ही यानी सृष्टि को, सत्य को, धर्म को ही समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। ये जो परमाणु बम है, एक बम भी चल गया तो अनेकों बम चलेंगे। आप कल्पना करिए कि जो बनाया ही क्यों गया है, किसी न किसी दिन, जिस भी दिन दुर्बुद्धि आ जाएगी ये चल जाएगा। ये मनुष्य की बुद्धि का ही विकास है कि उसने पूरी सृष्टि को समाप्त करने की योजना बना डाली है। अगर आप सभी लोग परम शांति, परम पद, सामर्थ्यवान होना चाहते हैं तो आय व्यय में संतुलन करें। ये शरीर में आय जो होती है, जो आता है ऊर्जा, ऊर्जा की खपत कम करें। तो ऊर्जा की खपत जब कम करेंगे, व्यय कम करेंगे तो आय कम होगा। आय कम करने की आवश्यकता हो जाएगी। ये जो शरीर में बीज के माध्यम से, धरती के गंध के माध्यम से जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये आपके आयु को, आपकी क्षमता को, ये आपको सामर्थ्यहीन करती है, क्योंकि इससे प्राणों की गति आपकी तेज चलती है। हमारे यहाँ ऋषि जो यज्ञ करते थे, अन्न और वनस्पतियों और घी को यजन करते थे, उससे प्रकृति सुगंधित होती थी। यही आज करने की आवश्यकता है। प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे प्राण और प्रकाश की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती थी, क्योंकि प्रकाश सबसे हल्का होता है, सबसे पतला होता है। वायु में आकाश तत्व की प्रधानता होती है, जिसे श्वासों से खींचना नहीं पड़ता। श्वास जो होते हैं उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, शरीर ग्रहण करता है, उन्हें खींचता है, श्वास श्वसित करता है और एक शोषित होता है। जब ये हल्के हो जाते हैं, इनमें ऑक्सीजन की, आकाश तत्व की प्रधानता हो जाती है, तो ये शरीर उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को स्वयं शोषित कर लेता है, जिससे व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। पवित्रताएं आती हैं, पेट का मल साफ हो जाता है, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि पवित्र हो जाती हैं। शरीर संसार की सेवा के लिए हो, संसार के मन परमात्मा में लगे, चित्त में राम का चरित्र हो, चिंतन हो, तो आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े, आत्मिक बल बढ़े, तो शारीरिक बल बढ़े, बौद्धिक बल बढ़े, सद्बुद्धि आए।
ये चार बल जिसके पास होता है उसमें प्रेम का बल होता है। जो प्रेम का बल वो सबसे बड़ा बल है जिससे सकल संपदा के आप अधिकारी बनते हैं। अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि आप अपने अस्तित्व को, अपने परिवार के अस्तित्व को, अपने भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के अस्तित्व को समाप्त करेंगे या आप इन परंपराओं को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इसकी सहमति करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर करेंगे, सहभागी बनेंगे और बन करके आप परम पद के अधिकारी बनेंगे। आपके जीवन ना रहने पर भी आपका नाम आते ही लोगों की आंखें सजल हो जाएं। ये दुनिया काजल की कोठरी है। ये काजल शरीर पर लगे, मुंह पे लगे तो आसन व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता है, कलंकित हो जाता है, मुंह काला हो जाता है। लेकिन यही काजल आँख में लगे तो ये आँखों की सुंदरता बढ़ाता है, उसका दृष्टि बढ़ाता है। आपको विचार करना है कि आने वाले समय आपके लिए सुंदर समय हो या विनाशकारी समय हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।